हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम लोग वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। रिज्यूमे के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों ने रिज्यूमे के बारे में नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा कि रिज्यूमे आप कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। तो रिज्यूमे का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वर्क एक्सपीरियंस। तो आज हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस जो है क्यों जरूरी होता है रिज्यूमे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और किस प्रकार से डालना होता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के भी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, तो उन कैटेगरीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि क्यों और किस लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और किनको किस प्रकार से वर्क एक्सपीरियंस डालना चाहिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्यों वर्क एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, सबको पता है कि क्या होता है। मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों होता है। सबसे पहली चीज़ जो है वर्क एक्सपीरियंस, आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आप करंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका कितना एक्सपर्टीज़ है, कितना एक्सपीरियंस आप रखते हैं, उसको दर्शाने में काम आता है। इसलिए वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन सेकंड है, इट हेल्प्स द रिक्रूटर टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ वर्क दैट यू विल बी हैंडलिंग। देखिए, जब भी रिक्रूटर आपसे बात करता है या फिर जो भी उनका टीम लीडर जब आपका इंटरव्यू लेता है, जो मेन कारण होता है इंटरव्यू का, वो ये समझना होता है कि जो आपको काम दिया जाने वाला है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको काम दिया गया है, वो आप कितने अच्छे से हैंडल करने वाले हैं, किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे। वो उन लोगों को तो नहीं लेगा ना जिनको जो काम दिया जाने वाला है वो अच्छे से ना आए। वो उन्हीं लोगों को लेगा जो काम अच्छे से समझ पाएँ और एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। उसी को तो पैसे ही मिलते हैं। तो इसीलिए रिक्रूटर और जो टीम लीडर जो भी आपका इंटरव्यू लेगा, उनका मेन काम ये जज करना होगा कि आपको जो काम दिया जाएगा, उस पे आप कितने खरे उतरते हैं? क्या आपको वो समझ में आता है? क्या आप अच्छे से वो सँभाल पाएँगे? अगर वो सँभाल पाएँगे तभी वो आपको जॉब मिलेगी। तो ये समझने में मदद कहाँ से मिलती है? वर्क एक्सपीरियंस से मिलती है। क्योंकि जो भी आपने पुराने कंपनी में काम किया होगा, उसके बेसिस पे आपको करंट जॉब में जो काम मिलेगा, वो कोरिलेशन बैठाते हैं एंड देन उसके बाद आपका चयन होता है। ठीक। देन नेक्स्ट है, इट शोकेस व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर प्रीवियस कंपनी, दिस विल हेल्प यू इन सिलेक्शन। कहने का मतलब है जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस में आप अपनी अचीवमेंट भी डालते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, तो इसके कारण आपका सिलेक्शन का चांस जो है बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ये बोला जाता है कि जो वर्क एक्सपीरियंस है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एम्प्लॉयर जो कि कंपनी वाला है जनरली चूजेस द कैंडिडेट हु नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बिफोर एम्प्लॉइंग देम। तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर या कंपनी उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनती है जो कि वो काम कर सके जो एक्सपेक्ट किया गया है उनसे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने बताया है 3 प्रकार के वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जिस प्रकार से आपको रिज्यूमे में डालना आना चाहिए। तो सबसे पहला जो तरीका होता है जो सब लोग यूज़ करते हैं, वो है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। अब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट क्या होता है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट होता है कि आप जो करंट कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका आप सबसे पहले डालेंगे कि इस कंपनी में मैं करंटली काम कर रहा हूँ। फलाना-ढिकाना कंपनी है, एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी है और इस डेज़िग्नेशन में मैं काम कर रहा हूँ और इतने समय से इतने समय तक काम कर रहा हूँ। अभी करंटली काम कर रहा हूँ। देन अगला आता है जो आपने पुरानी कंपनी में काम किया, उसके बारे में आप बताएँगे। देन अगला, तो इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। तो जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले बताएँगे और जिस कंपनी में आपने शुरुआत में काम स्टार्ट किया था, उसको आप लास्ट में बताएँगे। तो इसको हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट बोलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये किसके लिए ज़रूरी है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट उन कैंडिडेट के लिए सही रहता है या उन कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिनके करियर में कोई गैप नहीं है, जो कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं और एक-एक कंपनी में स्विच किए जा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में अगर आप वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं, तो आपके रिज़्यूमे के सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेक श्योर कि आपके करियर गैप ना हो। देन सेकंड आता है फंक्शनल फॉर्मेट। अब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का टोटली अपोजिट है फॉर फंक्शनल फॉर्मेट। फंक्शनल फॉर्मेट आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि फंक्शनल फॉर्मेट में आपको केवल फंक्शंस के हिसाब से बताना है कि मैंने इन फंक्शन में यहाँ काम किया, इन फंक्शंस में यहाँ काम किया। तो फंक्शंस के हिसाब से आपको बताना है। यहाँ पे कोई क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट नहीं फॉलो होगा, यहाँ पे फंक्शंस फॉलो होंगे, किस-किस टूल में काम किया, कौन-कौन से टेक्निक्स में आपने काम किया, किस-किस चीज़ में आपको महारत हासिल है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे लिखेंगे।
अगर आपको फंक्शनल फॉर्मेट देखना है तो आप जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना, उनका सीवी उठा के देखेंगे तो उनके सीवी में आपको बाकायदा फंक्शनल फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि फंक्शनल फॉर्मेट ज़रूरी किसके लिए है। फंक्शनल फॉर्मेट वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए ज़रूरी है जिनके करियर में गैप है। क्लियर सी बात है। जिनके करियर में गैप है, तो उनके लिए फंक्शनल फॉर्मेट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, वो अपनी स्किल सेट्स दिखा सकते हैं, कि मुझे ये चीज़ें अच्छे से आती हैं, इस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो उनका जो रिज़्यूमे का सिलेक्शन है, वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में ना होके फंक्शनल फॉर्मेट में होता है। होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब तीसरा जो आता है, वो है कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। कॉम्बिनेशन फॉर्मेट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट और फंक्शनल फॉर्मेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट तो फॉलो करते ही हैं, साथ में इसमें इसमें फंक्शनल फॉर्मेट भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये कॉम्बो बन जाता है दोनों का और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप अच्छे से डालते हैं, तो आपके रिज़्यूमे के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं वर्क एक्सपीरियंस के जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था और बताना चाहता था कि कौन-कौन लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन फॉर्मेट कोई भी यूज़ कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना साथ इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।